पाकिस्तान के उलमा किराम से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। मिंबर मेहराब का वारिस बनाया। 14 साल दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने डॉक्टर विलियम कैम्बल के इन सवालों का जवाब दिया। हम एक हुजूम बन चुके हैं, हमसे कोई महफूज नहीं है। आपको पता है श्रीलंकन मैनेजर के साथ क्या किया था? हम एक खूबसूरत जिस्म को छोड़ के कटा हुआ और बीमार फोड़े वाले जिस्म के ऊपर क्यों बैठते हैं? उम्मत को तोड़ने के लिए आलमी एस्टेब्लिशमेंट काफी है, उम्मत को तोड़ने के लिए यहूदी काफी है। तो आइए अपने सवालनामा तैयार कीजिए, अपने उलमा इकराम को साथ लेके उनसे सवाल कीजिए, जवाब दीजिए। शोरो व वेला क्या है, शोरो गोल क्या है? एक तो आप पढ़े लिखे नहीं, आप कोशिश भी नहीं करते। अजीम मजहबी स्कॉलर, इस्लामी हीरो, दुनिया का बड़ा नाम, असरे हाजिर का बड़ा दिमाग डॉक्टर जाकिर नाइक बिलाखिर पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने उनके माथे पे बोसे लिए, फूलों के गुलदस्तों से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। नाज़रीन इकराम, साल 1986 का एक ऐसा दिन था जिसमें डॉक्टर विलियम कैम्बल, जो कि एक आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर थे, उन्होंने कुरान मजीद के अंदर नाउज़ बिल्ला 40 से ज़्यादा साइंसी और मजहबी गलतियां निकाली। उनकी निशानदही की एक लंबी चार्ज शीट कुरान मजीद के खिलाफ नाउज़ुबिल्ला उन्होंने जारी कर दी और उनकी किताब पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर बुक मानी जा रही थी। 14 साल दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ मुसलमानों के अंदर जिसने डॉक्टर विलियम कैम्बल के इन सवालों का जवाब दिया गया हो। क्योंकि आपको पता है कि अपने अपनी मसलकों और अपनी अपनी कौमों के अंदर, मुल्कों के अंदर उलझे हुए हम ऐसा मजमा है जो कि बतौर मुसलमान हमारा चेहरा पेश करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। चंद नाम ऐसे हैं, तो उनमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने 2000 के अंदर डॉक्टर विलियम कैम्बल का जो था ना इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अमेरिका, पूरी दुनिया का हेड ऑफिस अमेरिका जो था ना मुकाम तय हुआ कि वहां पे सारे मजमे के सामने पूरी दुनिया का मीडिया दिखाएगा और वहां पे मुनाजरा होगा, मुबाहसा होगा, सारा कुछ वहां होगा। वहां जाके पूरी दुनिया का मीडिया मौजूद था। अमेरिका का नेशनल टीवी चैनल उसको लाइव दिखा रहा था और वहां पे डॉक्टर जाकिर नाइक ने दंदाने शिकन जवाब देते हुए चारों शाने चित कर दिया और कुरान मजीद की हकानियत पूरी दुनिया पे साबित कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसे दलाइल दिए जिनका जवाब और तोड़ डॉक्टर विलियम कैम्बल के पास नहीं था और डॉक्टर विलियम कैम्बल वहां मान के उठा कि ये गलतियां कुरान मजीद के अंदर नहीं है, ये मेरी गलत फहमी थी और डॉक्टर जाकिर नाइक के पास जैसा इल्म है दुनिया में किसी के पास नहीं है और वो वहां माना इस्लाम की और कुरान मजीद की हकानियत। उसी एक रोज पूरी दुनिया के अंदर 34,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वजह कौन बना? डॉक्टर जाकिर नाइक। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को कलमा तैयबा पढ़ा के मुसलमान किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हालिया 5-6 सालों के अंदर 2016 के बाद जो अदाद शुमार सामने आए हैं 12 लाख से ज्यादा लोगों को मुसलमान कर चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक आलमी शोहरत याफ्ता तकाबले अदियान के माहिर, दुनिया में इनका चैलेंज है कि कोई भी इनके सामने आए तो वो उनके साथ मुनाजरा तकाबले अदियान के ऊपर मुसलमान उनको इंशाल्लाह करके छोड़ेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये पहचान है। तो जब पाकिस्तान आने का उनका ऐलान हुआ तो पाकिस्तान में कुछ नाम निहाद चंद लोग और चंद हमारे उलमा इकराम, मैं रिस्पेक्ट से उनसे बोलूंगा क्योंकि पाकिस्तान में हमें उम्मत मुस्लिमा को जोड़ना चाहिए। हम एक हुजूम बन चुके हैं, हमसे कोई महफूज नहीं है। किसी के खिलाफ हमारी दुश्मनी होती है, किसी के मसलक के खिलाफ, किसी के मजहब के खिलाफ या किसी भी शख्सियत के खिलाफ। हमारा वतीरा ये है। आपको पता है श्रीलंकन मैनेजर के साथ क्या किया था? बाद में साबित हुआ कि उसने गुस्ताखी नहीं की थी, वो सिर्फ उसूलों का पाबंद था जो कि हमारे हड हराम लोगों को पसंद नहीं थे। और पाकिस्तान में जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान में शोरो वावेला हो गया कि इसमें ये खामी, ये खामी, ये खामी। मुझे समझ नहीं आती कि हम एक खूबसूरत जिस्म को छोड़ के कटा हुआ और बीमार फोड़े वाले जिस्म के ऊपर क्यों बैठते हैं? हम एक अच्छी चीज को छोड़ के एक गंद के ऊपर क्यों बैठते हैं? आप अच्छी चीजें भी तो देखें ना। इख्तलाफी मसाइल जो है ना उनके ऊपर बात करने से पहले जो इज्तमाई मसाइल हैं जिनके ऊपर उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी है, आप उम्मत को जोड़ें, आप तोड़े ना। उम्मत को तोड़ने के लिए आलमी एस्टेब्लिशमेंट काफी है, उम्मत को तोड़ने के लिए यहूदी काफी है, उम्मत को तोड़ने के लिए हमारे दुश्मन काफी हैं। तो उम्मत को तोड़े ना, उम्मत को जोड़े। और मैं आपको बताता चलूं, किसी भी मसले के ऊपर आपको इख्तिलाफ है तो आपके सामने मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना स्केड्यूल
جو ہے نا وہ جاری کر دیا ہے۔ 3 دن مزار قائد کے وسیع گراؤنڈ کے اندر وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں گے، لیکچر دیں گے۔ مینار پاکستان کے وسیع گراؤنڈ کے اندر بھی 3 روز لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ اسلام آباد کے وسیع گراؤنڈ میں وہ دیکھیں کمرے میں بند نہیں ہوں گے، تو آئیے اپنے سوال نامہ تیار کیجئے، اپنے علماء کرام کو ساتھ لے کے ان سے سوال کیجئے، جواب دیجئے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ کا سوال سے تماشا نہ بنے دنیا میں۔ آپ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ مدلل انداز سے اپنے دلائل دیجئے، خود مانیے یا ان کو منوائیے۔ شور و ویلا کیا ہے، شور و گل کیا ہے؟ آپ ایک دوسرے کو کافر میں حیران ہوں، ایسی شخصیت جس کو پوری دنیا مانتی ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے اور پوری دنیا گواہ ہے، چشمدید گواہ ہے، جس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اسلام قبول کروایا، اس کے اوپر آپ جو ہے نا طرح طرح کی باتیں۔ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہے، آپ کو اختلافی مسائل ہیں نا اسلام کے اندر، ایک تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کوشش بھی نہیں کرتے، اختلافی مسائل ہیں، کسی بھی مسئلے کے اوپر اختلاف ہے، آپ ان سے جا کے گفتگو کیجئے۔ میں حیران ہوں کہ آپ ایک خوبصورت جسم کو چھوڑ کے گند کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں، تو مہربانی کیجئے لوگوں کو جوڑنے کے لیے امت مسلمہ میں پہلے بہت تفریق ہے، امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے اپنا جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، پاکستان کے علماء کرام سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے ممبر و محراب کا وارث بنایا ہے، تو لوگوں کو جوڑے، لوگوں کو توڑے نہیں۔ مزید گفتگو ہم کر سکتے تھے لیکن اذان ہو رہی ہے، تو یہاں پہ میں وائنڈ اپ کروں گا۔ ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔